Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning. बहुत ही जम करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं और ग्रामर के वीडियोस अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर कर रहे हैं. सो कीप लर्निंग. आज हम लोग जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट टू. अबाउट टू का प्रयोग कैसे करें. जैसे कभी कभी हम बोलते हैं हम उससे मिलने वाले हैं, हम वहां जाने वाले हैं, हम फिल्म देखने जाने वाले हैं. तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें अबाउट टू का प्रयोग करते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर. सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर आएगा. एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल नंबर के साथ आर आता है. इसके बाद अबाउट टू लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यदि कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखते हैं. जैसे सीता वहां जाने वाली है, सीता वहां जाने वाली है. सीता इज अबाउट टू गो देयर. सीता इज अबाउट टू गो देयर. सेकेंड सेंटेंस लेते हैं. राम फुटबॉल खेलने वाला है. राम फुटबॉल खेलने वाला है. राम इज अबाउट टू प्ले फुटबॉल. तो ये तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हुआ. यदि आई के साथ है, मैं वहां जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो देयर. वे लोग वहां जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो देयर. इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट इज एम आर, अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड के साथ आप ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं. अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से कोई एक, फिर नॉट, फिर अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड. एग्जांपल्स देखते हैं. सीता वहां नहीं जाने वाली है. सीता वहां नहीं जाने वाली है. सीता इज नॉट अबाउट टू गो देयर. राधा पार्टी में डांस नहीं करने वाली है. राधा इज नॉट अबाउट टू डांस इन द पार्टी. राम वहां नहीं जाने वाला है. राम इज नॉट अबाउट टू गो देयर. अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, उसको पहले लिखते हैं, फिर इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड लिखते हैं. जैसे यदि सेंटेंस हो, क्या तुम वहां जाने वाले हो. क्या तुम वहां जाने वाले हो. आर यू अबाउट टू गो देयर. आर यू अबाउट टू गो देयर. वह वहां क्यों जाने वाला है. वह वहां क्यों जाने वाला है. क्यों, वाई. वाई इज ही अबाउट टू गो देयर. वाई इज ही अबाउट टू गो देयर. और यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है. किसी भी टेंस में, ट्रांसलेशन में यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है. जैसे मोहन वहां क्यों नहीं जाने वाला है. मोहन वहां क्यों नहीं जाने वाला है. वाई इज मोहन. वाई इज मोहन नॉट अबाउट टू गो देयर. इस तरह से प्रेजेंट टेंस में अबाउट टू वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट टेंस में. अब हम देखते हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में सब्जेक्ट आएगा और इज एम आर नहीं आएगा. इज एम आर के स्थान पे आएगा वाज या वर. पास्ट टेंस में
सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वेयर, फिर अबाउट टू, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। जैसे मीरा वहां जाने वाली थी, मीरा वहां जाने वाली थी। मीरा वॉज अबाउट टू गो देयर। मीरा वहां जाने वाली थी, मीरा वॉज अबाउट टू गो देयर। मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर। वे लोग वहां जाने वाले थे, दे वेयर अबाउट टू गो देयर। इस तरह पास्ट टेंस में वाज या वेयर लगा के अबाउट टू के साथ ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट टेंस में तो इज एम आर के स्थान पे यहां भी वाज या वेयर आएगा और नॉट आएगा। जैसे वह हंसने वाली नहीं थी, वह हंसने वाली नहीं थी। शी वॉज नॉट अबाउट टू लाफ, शी वॉज नॉट अबाउट टू लाफ। मोहन रोने वाला नहीं था, मोहन वॉज नॉट अबाउट टू क्राई, मोहन वॉज नॉट अबाउट टू क्राई। इसी तरह पास्ट टेंस में जो क्वेश्चन वाले होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वहां पे इज एम आर के स्थान पे वाज या वेयर लगाएंगे और क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे। मोहन क्यों रोने वाला था, सेंटेंस है मोहन क्यों रोने वाला था, तो क्यों पहले आ जाएगा, वाई वॉज मोहन अबाउट टू क्राई। मोहन क्यों रोने वाला था, वाई वॉज मोहन अबाउट टू क्राई। मोहन क्यों रोने वाला नहीं था, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो आपको मालूम है सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। मोहन क्यों रोने वाला नहीं था, वाई वॉज मोहन नॉट अबाउट टू क्राई। तो इस तरह आप देखते हैं कि अबाउट टू का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में संभावना के लिए भी होता है। बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, अबाउट टू रेन। मैं फिल्म देखने जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू सी द मूवी। मेरे पापा मुझे पढ़ाने वाले हैं, मेरे पापा मुझे पढ़ाने वाले हैं। माई फादर इज अबाउट टू टीच मी। मैं स्कूल जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। वे लोग यहां आने वाले हैं, वे लोग यहां आने वाले हैं। दे आर अबाउट टू कम हेयर, दे आर अबाउट टू कम हेयर। मैं तुम्हें पीटने वाला हूं, मैं तुम्हें पीटने वाला हूं। आई एम अबाउट टू बीट यू। मैं तुम्हें पीटने वाला हूं, आई एम अबाउट टू बीट यू। तुम कहां जाने वाले हो, तुम कहां जाने वाले हो। वेयर आर यू अबाउट टू गो। तुम कहां जाने वाले हो, वेयर आर यू अबाउट टू गो। कुछ पास्ट टेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। रवि यहां आने वाला था, रवि यहां आने वाला था। रवि वॉज अबाउट टू कम हेयर। सीता वहां पढ़ने वाली थी, सीता वहां पढ़ने वाली थी। सीता वॉज अबाउट टू रीड देयर, सीता वॉज अबाउट टू रीड देयर। प्राची बेंगलोर जाने वाली थी, प्राची बेंगलोर जाने वाली थी। प्राची वॉज अबाउट टू गो बेंगलोर, या प्राची वॉज अबाउट टू गो टू बेंगलोर। तुम मेरे लिए पेन लेने वाले थे, तुम मेरे लिए पेन लाने वाले थे। यू वॉज अबाउट टू ब्रिंग ए पेन फॉर मी, यू वॉज अबाउट टू ब्रिंग ए पेन फॉर मी। मेरे पापा तुमसे बात करने वाले थे, मेरे पापा तुमसे बात करने वाले थे। माई फादर वॉज अबाउट टू टॉक विथ यू, माई फादर वॉज अबाउट टू टॉक विथ यू। तो इस तरह से आप
अबाउट टू वाले सेंटेंसेस को बहुत आसानी से जो भी नियम स्ट्रक्चर लिखवाए गए हैं उससे आप बहुत आसानी से ट्रांसलेशन या स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। जितने भी नियम लिखवाए गए हैं इसको कॉपी में लिख लें ताकि आपको याद हो जाए नियम, और जितने भी एक्सरसाइजेज बुक्स में हैं इसको आप 1 बाय 1 ट्रांसलेट करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट करेंगे, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। कीप लर्निंग।